सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए समझते हैं क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग को हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। अब किसी भी लैंग्वेज का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या काम होता है? लैंग्वेज से हम क्या करेंगे सर? लैंग्वेज से जो है हम करते हैं कम्युनिकेशन। लैंग्वेज से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन। तो अब हम अकाउंटिंग में क्या कम्युनिकेट करते हैं? जितना भी सर हमारा नेट रिजल्ट्स आए ना, हमारे प्रॉफिट हुए, लॉस हुए, क्या हमारे खर्चे हुए, क्या हमें इनकम हुई, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। हम बता देते हैं कि इनको बहुत सारे यूजर्स हैं जिनका हमारे बिजनेस में क्या है? इंटरेस्ट है। तो वैसे ही अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज दिस अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आप किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। कम्युनिकेट कर क्या करेंगे हम? इसमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे। किसको? टू दी वेरियस यूजर्स, जो भी हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, जिनका हमारे बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट है। तो वो क्या क्या इंटरेस्ट है, वो कौन कौन से यूजर्स हैं, अब हम इसके बाद अब हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप इसको लिखेंगे इट रेफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है इन विच, जिसके अंदर आप क्या करोगे? आप करेंगे रिकॉर्ड करेंगे, है ना, रिकॉर्ड करेंगे और क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं? हम सर समराइज करते हैं। समराइज में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं सर? हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, उस रिजल्ट को उसे एनालाइज कराते हैं और एट द एंड हम क्या करते हैं सर? कम्युनिकेट कर देते हैं। जो भी हमारा रिजल्ट आया ना, उसे हम किन्हें कम्युनिकेट कर देते हैं? जितने भी हमारे बिजनेस जितने भी हमारे क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं हम इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन को करते हैं हम कम्युनिकेट? जो सर बिजनेस की है, इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और किन्हें कम्युनिकेट करते हैं हम? टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज कह लीजिए, या जिनका बिजनेस में हमारे जो भी इंटरेस्ट है, जो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उनका हमारे बिजनेस से कुछ भी लेना देना है, उन्हें हम क्या करते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यही मेन काम है। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप ये जो इसकी मीनिंग आप इसे एक्सप्लेन कर देना। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से यूजर्स हैं जो कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं और उनकी नीड्स क्या क्या है, उन्हें वो क्यों ज़रूरत है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर हमारे जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं आपके इंटरनल यूजर्स और सेकंड है आपके एक्सटर्नल यूजर्स। देखिए इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जिनका हमारे बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है, जो सीधे हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व है। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जिनका हमारे बिजनेस में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हमारे बिजनेस में क्या करते हैं? डिपेंड करता है, जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारे मैनेजमेंट का सीधा डायरेक्टली क्या है? पार्ट नहीं है। तो चलिए समझते हैं वो कौन कौन से इंटरनल यूजर्स हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो सबसे पहला जो आपका इंटरनल यूजर है वो है आपका ओनर। सबसे पहला जो आपका इंटरनल यूजर है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ओनर। देखिए ओनर कौन होता है? देखिए ओनर वो व्यक्ति होता है जो कि बिजनेस के अंदर क्या करता है? पूंजी लेके आता है, इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लेके आता है, ठीक। तो अब वो कैपिटल लेके आया, तो अब वो उसने जितने सारे साल काम किया है बिजनेस में, वो ये जानना चाहेगा कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर हर ओनर, जो भी मालिक है, जिसने सोचा कि मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे हमारे मोहन स्वीट्स वाले, उन्होंने क्या सोचा था? मैं मिठाई का बिजनेस करूँगा। तो मिठाई का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो पैसा लगेगा ना, कोई बिजनेस करने के लिए। और वो पैसा कौन लेके आएगा? अरे जिसका बिजनेस है वही पैसा लगाएगा ना। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ओनर कहते हैं। तो ओनर क्या करता है? ओनर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, है ना, ये पूंजी लगाता है, जो वो पैसा इन्वेस्ट करता है ना बिजनेस में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैपिटल। चलिए ठीक है। अब वो उसने कैपिटल लगाई, पूरे साल उसने जी तोड़ मेहनत की। अब एट द एंड ऑफ द ईयर वो ये जानना चाहेगा हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। तो वो उसे किस लिए ज़रूरत है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? वो ये जानना चाहता है कि जो उसने पैसा लगाया ना अपने बिजनेस में, क्या उससे वो कुछ प्रॉफिट कमा भी रहा है या लॉस हो रहा है उसको, या वो ऐसी ही गाड़ी चल रही है। तो इसलिए सबसे पहला हमारा जो यूज़र है वो है ओनर। चलिए ठीक है। अब सेकंड कौन है? सेकंड है जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं, वो है हमारा मैनेजर्स।
हमारे मैनेजर्स। अब मैनेजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत होती है? देखिए मैनेजर्स को जब अकाउंटिंग आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, एक फाइनेंशियल पोजीशन आपकी शो करेंगे, उसके बेसिस पे ही तो वो क्या ले पाएंगे, बहुत सारे डिसीजंस ले पाएंगे, वो कंपेयर कर पाएंगे, है ना, हमारे रिजल्ट्स को पिछले साल के रिजल्ट से, या हमारे जो प्रॉफिट आया हमारे कॉम्पिटिटर के कितना प्रॉफिट है, हमारी सेल कितनी हुई और हमारी कॉम्पिटिटर की सेल कितनी हुई, ये सब चीज़ों का जब उन्हें पता चलेगा, वो किसके थ्रू पता चलेगा, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे उसी के थ्रू पता चलेगा। तो उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, हमारे जो मैनेजर्स हैं वो बहुत सारे क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, है ना, उनको किस में मदद मिलेगी, डिसीजन मेकिंग के लिए। और दूसरी चीज़ वो किस चीज़ के डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग, वो क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, है ना, प्लान्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, और वो क्या असिस्ट करेंगे अपने जितने भी उनके बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनमें कंट्रोल, उनको आसानी से कंट्रोल कर सके, जितने भी वो ऑपरेशंस है, कॉस्ट को, जितने भी खर्चे हैं उनको क्या करें, कंट्रोल कर लें। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज वो क्या करेंगे, तैयार करेंगे, इसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजंस लेंगे। इसलिए हमारे मैनेजर्स को किसकी ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो अब जो तीसरे आपके जो इंटरनल यूज़र हैं जिन्हें आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, उनको हम कहते हैं एम्प्लॉयज़, उनको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत होती है? देखिए एम्प्लॉयज़ सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, बस। अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो ओनर से क्या कहेंगे कि हमें सैलरी बढ़ा दो हमारी, या फिर हमें बोनस चाहिए, या फिर हमारा पीएफ कटेगा, है ना, प्रोविडेंट फंड होता है ना, आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे उनका भी पीएफ, जो भी जॉब कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट नौकरी में, तो कुछ पीएफ होता है, उसके बारे में पता करना। तो एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा, या तो उन्हें मिलेगा बोनस, है ना, वो बोनस की डिमांड कर सकते हैं, और वो किस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, वो उनकी सैलरी, हमारी सैलरी क्या हो जाए, बढ़ जाए, सैलरी हाइक, है ना, हमारी सैलरी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसकी डिमांड कर सकते हैं वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से। ठीक, तो ये थे हमारे इंटरनल यूजर्स जिन्हें अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और उनकी नीड्स क्या क्या है मैंने आपको ये सब बताया। चलिए इंटरनल यूजर्स समझ गए हम। एक्सटर्नल यूजर्स मैंने क्या बताया, जिनका हमारे बिजनेस में प्रेजेंट और फ्यूचर जुड़ा हुआ है, लेकिन वो हमारे मैनेजमेंट के भाग नहीं है, उनका हमारे मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो सिर्फ किससे मिलती है, जो भी हम उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देते हैं, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसी से जान पाएंगे वो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ हमें, है ना, या हमारे कितने एसेट है, कितने लाइबिलिटीज है, क्या कैपिटल है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को उन्हें किसके थ्रू पता चलता है, सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम उन्हें प्रोवाइड करके देते हैं। तो सबसे पहला जो आपका एक्सटर्नल यूजर है यहाँ पे, वो है आपका क्रेडिटर्स। सबसे पहला है आपका क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो क्रेडिटर्स हमें क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हमें रॉ मटेरियल। जैसे मोहन स्वीट्स वाले, अब उन्होंने मिठाई बनानी है, तो ऐसे तो है नहीं मिठाई अपने आप बन जाएगी, उन्हें घी, चीनी, शक्कर, मैदा, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब तो खरीदना पड़ेगा। और जिस बंदे से वो ये खरीदेंगे, अगर वो कैश में खरीदते हैं तो वो सप्लायर बन गया, अगर वो उसी बंदे से वो उधार में खरीदते हैं ना, तो वो क्या बन गया, उनका क्रेडिटर बन गया, है ना। तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्या, रॉ मटेरियल, है ना, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हमें। तो ये क्या हुए, हमारे क्रेडिटर्स हुए हैं। अब हमने इनसे उधार में खरीदा तो हमें इन्हें पैसे वापस करने हैं, ठीक। तो ये जो क्रेडिटर्स है, ये इनका मेन लॉजिक क्या है, ये क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमारे बिजनेस की, कि ताकि इन्हें क्या पता हो कि एक तो हमारी लिक्विडिटी कितनी है, एक तो ये किससे कंसर्न है, हमारी लिक्विडिटी से, और दूसरी वो ये क्या जानना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन के थ्रू कि हमारी सोल्वेंसी से रिलेटेड, हमारी सोल्वेंसी क्या है। चलिए बताता हूँ लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एक बिजनेस कितनी जल्दी अपने एसेट को कैश के अंदर कन्वर्ट कर दे, यानी उसके पास कैश कितना अवेलेबल है, वो कितनी लिक्विड है, ठीक है। और दूसरा सोल्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक बिजनेस क्या, जितना भी उसने कर्जा ले रखा है ना, उसको सूद समेत, है ना, विद इंटरेस्ट उसको पे करने के काबिल है भी या नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों का उसको किसके थ्रू पता चलेगा, क्रेडिटर्स को, उनको पता चलेगा बाय द वे ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उनके थ्रू उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। तभी तो ये पता लगा पाएंगे कि अरे मैंने इसको उधार में क्रेडिट पे तो बेच दिया रॉ मटेरियल, कच्चा माल तो मैंने इसको उधार में दे दिया, क्या मेरे पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो उसका पता अब उनको कैसे पता चलेगा, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन दो चीज़ों को कंसीडर करेंगे। चलिए एक था क्रेडिटर्स। अब सेकंड कौन से हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स, सेकंड होते हैं हमारे बैंक्स।
सेकंड है हमारे बैंक, बैंक कह लीजिए या फिर आप क्या कहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए ये कौन होते हैं, देखिए हमें बिजनेस करने के लिए सारा पैसा ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा ओनर इन्वेस्ट करेगा, है ना, सारा पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता इतना सारा। तो हम क्या करते हैं, कई बार बैंक से क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, बैंक से क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज, है ना, लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ये लोन क्यों प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम अपना बिजनेस कर सके। और कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमने इनको प्रोवाइड किया ना, ये उसमें से ये देखेंगे हमें प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, यानी हमारे बिजनेस की क्या चेक करेंगे, ये क्रेडिट वर्थीनेस, कि ये लोन लेने के बाद उसकी पेमेंट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसकी चेकिंग इन्हें किसके थ्रू होगी, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम इन्हें प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ उससे ही ये क्या कर पाएंगे, उसका पता लगा पाएंगे। चलिए अब जो थर्ड हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं वो है हमारे कस्टमर्स। थर्ड हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कस्टमर्स। चलिए अब कस्टमर्स को क्या जरूरत पड़ी है भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। देखिए कस्टमर्स तो वो होते हैं जो हमसे गुड्स खरीदते हैं, तो सबसे पहली चीज वो क्या जानना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे कि हम उनकी गुड्स का क्या है प्राइस, यानी जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, तो उसका क्या है प्राइस क्या है, ठीक, ये वो जानना चाहेंगे। और दूसरी चीज वो ये जानना चाहेंगे कि उस प्रोडक्ट को बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है। तो मतलब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, है ना, उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, ये सब चीज़ों का उन्हें कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू। देखिए अभी क्या था, एक हाईवे बना था कुछ साल पहले, वो हाईवे बना था 2000 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सरकार ने उस हाईवे से कितना टोल वसूला, उस हाईवे से जो वो कंपनी है जिसको वो दिया गया था और गवर्नमेंट, दोनों ने मिलकर 8000 करोड़ रुपए का टोल वसूल लिया। तो यह इसका मतलब क्या था, उसको बनाने में तो 2000 करोड़ का खर्चा आया, है ना, कॉस्ट क्या थी उसकी 2000 करोड़ रुपए, और उससे चार्ज कितने कर लिए 8000 करोड़ रुपए। अब जनता को ये बात कैसे पता चली, ये पता चली जब वो कंपनी है, जब उसने वो शो किया अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू, तो हल्ला पड़ गया, ठीक। तो इसीलिए कस्टमर्स भी क्या है, इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, उसी के थ्रू वो जान पाते हैं वो प्रोडक्ट की भाई प्राइस क्या चार्ज हमसे हो रहा है और उसको बनाने में आखिर खर्चा कितना हो रहा है। और वो ये क्यों जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि कॉस्ट को कम किया जा सकता है, तो वो थोड़ा दबाव बनाएंगे कि आप कुछ मेजर्स लीजिए जिससे इसकी कॉस्ट कम हो जाए, हमें ये क्या हो, थोड़ा सस्ता मिलने लग जाए। चलिए थर्ड है कस्टमर्स। और कौन से हमारे, एक है गवर्नमेंट। फोर्थ जो आपका एक्सटर्नल यूजर हैं जिन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, वो है आपकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भाई क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बनाती है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है। गवर्नमेंट किससे क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है ना। और वो पॉलिसीज किसके रिगार्डिंग बनाती है, वो पॉलिसीज बनाती है टैक्स से रिलेटेड। पॉलिसीज किससे रिलेटेड बनाती है, टैक्स से रिलेटेड। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसी, कोई ऐसा मान लीजिए आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें एकदम बूम आया हुआ है, तो बहुत भयंकर प्रॉफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले। आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट भी अपने टैक्स के चार्जेस बढ़ा देगी। अब मान लीजिए कि आपको लॉस होने लग गया, आपको कोई ऐसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो जिसमें प्रॉफिट होने की जगह लॉस ही लॉस हो रहा है और बिजनेस बंद होने के कगार पे है। अगर बिजनेस बंद हो गया तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट फिर क्या प्रोवाइड करेगी, आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, आपको सब्सिडी, है ना। और ये सब कब पॉसिबल होगा, जब आप क्या करोगे, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे और उन अकाउंट से आप क्या प्रोवाइड करोगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको, गवर्नमेंट को। और कौन कौन इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट के अलावा इसमें होते हैं आपके टैक्स डिपार्टमेंट से। और कौन से आपके टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं ना, वो भी आपके इसमें बिजनेस में इंटरेस्टेड है। और वो क्या जानना चाहेंगे, वो ये जानना चाहेंगे आपने क्या किया, टैक्स को सही टाइम पे आप अपनी जितनी भी टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसको क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो या नहीं, आप टैक्स पे कर रहे हो या नहीं। और वो कौन कौन से टैक्स है, जैसे कि हमारा जीएसटी, आप जीएसटी दे रहे हो या नहीं दे रहे, इसका पता हो कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू पता चलेगा। चलिए ये था आपका फोर्थ एक्सटर्नल यूजर। जो पांचवें हमारे एक्सटर्नल यूजर है वो है हमारे इन्वेस्टर्स। फिफ्थ हैं आपके इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स को क्यों ज़रूरी होती है,
इन्वेस्टर कह लीजिए या वो बंदा कह लीजिए जो इन्वेस्ट करने का मन बना रहा है, पैसा लगाने का मन बना रहा है आपके बिजनेस में। अब इन्वेस्टर्स को आपके बिजनेस में क्यों जरूरत होती है? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि आपके बिजनेस में सबसे पहले तो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं आपके बिजनेस में, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इन्वेस्ट करने के लिए ये एक तो ये जानना चाहते हैं कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है आपके बिजनेस में। अगर आपको प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो क्या रीजन है ज़्यादा होने के, अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस का क्या कारण है, मतलब ये रिस्क उठाते हैं ना सारा। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं रिस्क बियरिंग, जो कि सारा का सारा रिस्क उठाते हैं पैसा लगाने का आपके बिजनेस में। और ये क्या जानना चाहेंगे, वो ये जानना चाहेंगे कि जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की है उसके ऊपर उन्हें कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। तो वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि उन्हें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो तब पता चलेगा जब वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपके प्रॉफिट के बारे में जानेंगे, आपके कितने खर्चे हैं उनका पता चलेगा, आपकी इनकम क्या है वो पता चलेगी, बैलेंस शीट के थ्रू क्या पता चलेगा, आपके कितने एसेट्स हैं, है ना, आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज़ मतलब आपने कितने लोगों को पैसा देना है अभी, या कैपिटल कितनी है। इन सब चीज़ों का किसके थ्रू पता चलेगा, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उसके थ्रू हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसी के बेसिस पे ये क्या कर पाएंगे, अपने डिसीजंस लेंगे। इसलिए इन्वेस्टर्स को क्या जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक्सप्लेन टू इंटरनल यूजर्स या 3 एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में बताइए, या क्रेडिटर्स को। अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंड व्हाई दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि व्हाई एम्प्लॉयज नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, या व्हाई क्रेडिटर्स रिक्वायर्ड दी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जब वाई करके ऐसे पूछ जाए तब भी आपको यही बताना है कि रीज़न क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ये कौन लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये बताएंगे कि इन्हें ज़रूरत क्यों है। बस ये था आपका टॉपिक नंबर 2 लास्ट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो लास्ट टॉपिक अब हम अकाउंटिंग का जो कवर कर रहे हैं वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होनी चाहिए जब आप क्या प्रोवाइड करो, एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करो। तो सबसे पहली है रिलायबिलिटी, यानी आप जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल कैसे होगी, मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी, तो मशीन के साथ क्या आएगा, कोई ना कोई तो बिल तो आपको मिला होगा। वो बिल क्या है, वो आपका एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि अपनी ट्रांजैक्शन को। यानी यहाँ पे जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो ना डिफरेंट यूजर्स को, वो क्या होनी चाहिए, वो शुड बी बेस्ड ऑन एनी सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना। कोई बिल है या कोई भी आप ट्रांजैक्शन इसमें आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका कोई ना कोई आपके पास वेरीफाइड सोर्स तो होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, आपकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, वेरीफाइबल होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइबल, आप उसको वेरीफाई कर सकें, है ना। कोई ना कोई तो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा ही, आपका बिल है, कैश मेमो है, कुछ भी आपको इनवॉइस मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर्स, उसमें कोई भी भूल चूक का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। कोई भी आपने अकाउंटिंग जब भी आप ट्रांजैक्शन करो ना, तो आपको बहुत ध्यान से करनी है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करनी जिसको आप छोड़ दो, ठीक। तो सबके सब ट्रांजैक्शंस को आपको क्या करना है, अपने इसमें रिकॉर्ड करना है। चलिए, सेकंड है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या है कि इसमें आपको जितने भी आपके इंटरेस्टेड यूजर्स हैं ना, उनको क्या प्रोवाइड करनी है, आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यानी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, जिसकी उन्हें ज़रूरत है। क्रेडिटर्स को जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा है, वो क्या जानना चाहते हैं, हमारी सोल्वेंसी और लिक्विडिटी के बारे में, है ना। बैंक क्या जानना चाहते हैं, हमारी क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में। एम्प्लॉयज़ क्या जानना चाहते हैं, हमारे प्रॉफिट के बारे में। इसमें हमें क्या प्रोवाइड करनी है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए कि आपकी मिठाई की एक शॉप है मोहन स्वीट्स के नाम से। अब उस पे एक दिन प्रधानमंत्री जी कहीं से जा रहे थे और आपकी मिठाई की शॉप पे रुक गए। अब रुके तो आपने उनको क्या किया, चाय पिलाई, है ना।
एक समोसा खिलाया, तो अब आप क्या करोगे, आपने खर्चा तो किया है, अब आप जरूरी नहीं है कि आप अपनी बुक्स में उसको लिखाओ कि 10 रुपये की चाय प्रधानमंत्री जी को पिलाई, 15 रुपये का मैंने समोसा खिलाया। ये कोई रेलिवेंट खर्चा नहीं है। डेटर्स को इससे जान के क्या मिलेगा, क्रेडिटर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा, बैंक वालों के लिए कोई वर्थी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप क्या करो, अलग से एक प्राइम मिनिस्टर अकाउंट ना बना के जो भी आपके जो शॉप के एक्सपेंसेस हैं उनके साथ क्या कर दो, मर्ज कर दो। तो इससे क्या होगा, आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, आप अपनी बुक्स में प्रोवाइड करेंगे अपने यूजर्स को। थर्ड है कंपेरेबिलिटी, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है ये कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ना, उसको क्या कर सके, वेरियस यूजर्स जो है वो कंपेयर कर सके। कंपेयर देखिए दो तरीके से हो सकती है, एक तो होती है इंट्रा फर्म कंपेरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन के अंदर क्या होगा, हम मान लीजिए कि हमारा बिजनेस है, उसका नाम है मोहन स्वीट्स। हमारा बिजनेस क्या है, मोहन स्वीट्स के नाम से। चलिए ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस को हम किससे कंपेयर करेंगे, हम अपने जो लास्ट ईयर हमने क्या की थी, जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस की थी ना, उससे हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारी सेल बढ़ी है ना, या हमारे खर्चे बढ़े, या हमने कितने अमाउंट की परचेजेस की, इन सब से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मोहन स्वीट किससे कंपेयर करेगा अपना खर्चे, मोहन स्वीट अपने खर्चे कंपेयर करेगा या अपना प्रॉफिट कंपेयर करेगा किससे, खुद से। लास्ट ईयर उसका कितना आया था, जब वो उससे ही कंपेयर करे तो उस कंपैरिजन को क्या कहते हैं, उस कंपैरिजन को हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन, चलिए ठीक है, एक है इंट्रा फर्म और जो सेकंड होता है उसको हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन। अब ये क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी ये मोहन स्वीट्स है ना, इस मोहन स्वीट्स का मान लीजिए कि एक कॉम्पिटिटर आ गया है ना, पड़ोस में एक और दुकान खुल गई, तो अब उस स्वीट्स वाले के आने से मोहन स्वीट्स को कितना कंपटीशन फेस करना पड़ा, उससे उसका प्रॉफिट ऑब्वियसली कम तो हुआ ही होगा है ना, कुछ डिमांड भी उसके प्रोडक्ट की कम हुई होगी, तो वो कितनी हुई है, यानी उसकी सेल कितनी हुई कॉम्पिटिटर की और मेरी कितनी हुई, यानी मोहन स्वीट्स की कितनी हुई। जब हम हमारी फर्म को किसी दूसरी फर्म से कंपेयर करेंगे, जब हम क्या किससे कंपेयर करेंगे, कोई अदर फर्म होगी उससे कंपेयर करेंगे, तो उस कंपेरिजन को हम क्या कहते हैं, उस कंपेरिजन को हम कहते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। उस कंपेरिजन को हम क्या कहेंगे, इंटर फर्म कंपेरिजन। चलिए ठीक है, अब लास्ट जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप फॉलो करेंगे अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड होते हैं, वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट करनी है, आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस मैनर में प्रेजेंट करनी है कि वो क्या हो, ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो एक एवरेज पर्सन के थ्रू। तो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, एक तो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, दूसरी किस तरीके से होनी चाहिए, एक लॉजिकल मैनर में होनी चाहिए, लॉजिकल मैनर के अंदर आपको प्रोवाइड करनी है, जिससे क्या हो, एक साधारण से साधारण आदमी जिसने कॉमर्स नहीं पढ़ी वो भी उसको देख के बता सके कि अरे यार इस फर्म को तो ये प्रॉफिट हुआ है, इस फर्म ने तो इतने खर्चे कर दिए है ना, ये सब देख के वो क्या, वो एक साधारण से साधारण आदमी भी उसको ईजिली समझ पाए। इस वे में आपको अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। ये थी आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था, यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे लेक्चर को लाइक करिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है या आपका कोई सजेशन है तो हम कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।